सच्ची सरकार। जय श्री राधे। कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए नामदेव जी से पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ, जैसी विट्ठल जी की कृपा। अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही घर में आज धन्य धान आ जाएगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर आज अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो ले आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना। जैसी मेरे विट्ठल जी की इच्छा, कहकर भक्त नामदेव जी हाट बाजार को चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बहुत अच्छा बुना है और ठोक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड से काम काम कर मर जाएगा। साईं, दया के घर में आ और रब के नाम पर 2 चादरों का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। भक्त नामदेव जी ने पूछा, 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी? फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से नामदेव जी के थान में कुल उतना ही कपड़ा था और भक्त नामदेव जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही बात याद आ गई कि घर में खाने की सब सामग्री खत्म है। दाम कम भी मिले तो बच्चों के लिए कुछ ले आना। अब दाम कम तो क्या, थान भी दान जा चुका था। इसी सोच में भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए। सोचा, जैसे मेरे विट्ठल जी की इच्छा, जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति वो खुद करते हैं तो अब मेरे परिवार की सार भी वही करेंगे। और फिर भक्त नामदेव जी अपने हरि विट्ठल के भजन में लीन हो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भक्त नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेवारी अब उनके सुपुर्द जो कर दी थी। अब भगवान ने भक्त जी की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। नामदेव जी की पत्नी ने दरवाजा खोला। कौन है आप? भगवान बोले, क्या नामदेव का घर यही है? हाँ, यही है। आपको कुछ चाहिए क्या? भगवान मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि धन्य है नामदेव का परिवार। घर में अपने खाने को एक दाना नहीं है, फिर हृदय में देने की सहायता की जिज्ञासा है। भगवान बोले, आप दरवाजा खोलिए। नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, लेकिन आप हैं कौन? भगवान जी ने कहा, भक्तानी, सेवक की क्या पहचान होती है? जैसे नामदेव जी विट्ठल जी के सेवक हैं, वैसे ही मैं नामदेव जी का सेवक हूँ। ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने दरवाजा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों की घर में रहने की जगह कम पड़ गई। इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता। पत्नी ने पूछा। भगवान जी ने कहा, हाँ भक्ता ने, आज नामदेव का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का सामर्थ्य था वो उसने उन्हें भुगता दिया, और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है अब वो चुकता कर रही है। और जगह बताओ, सब कुछ आने वाला है। भगत जी के घर में शाम ढलने लगी थी और रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था। सामान रखवाते रखवाते पत्नी भी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आती देख खुश थे। वो कभी बोरे से शक्कर निकाल के खाते तो कभी गुड़, कभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली भर भर के मेवा लेकर बैठ जाते। उनके बाल मन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे। भक्त नामदेव जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप ले आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए। भगवान जी बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर विट्ठल सरकार का भजन सिमरन कर रहे हैं। अब परिजन नामदेव जी को देखने गांव के बाहर चल दिए। परिवार वालों को सामने से आता देखकर नामदेव जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर थान अच्छे भाव बिक गया था तो क्या ये जरूरी था कि सारा सामान संत जी आज ही खरीद कर घर भेजना था? भक्त नामदेव जी कुछ पल के लिए विस्मित हुए। फिर बच्चों के खिलते चेहरे देखकर वो समझ गए कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल कर दिया। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा? वो तो सामान घर में भेजने से रुकता ही नहीं था। पता नहीं कितने वर्षों का राशन दे गया। उनसे मिन्नत करके रुकवाया। बस करो, बाकी संत जी के आने के बाद उनसे पूछकर ही कहीं रखवाएंगे। अब भक्त नामदेव जी हंसने लगे और बोले, वो सरकार है ही ऐसी, जब देना शुरू करती है सब लेने वाले थक जाते हैं। उसकी बख्शीश कभी भी खत्म नहीं होती। वह सच्ची सरकार की तरह सदा कायम रहती है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मित्रों, अगर हमारे प्रसंग आपको अच्छे लगें तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।